कभी आपने सुना है कि कोई इस धरती से सशरीर गायब हो गया हो और फिर वापस आ गया हो। लोक परलोक की बातें तो बहुत सुनी है, पर यह सच घटना है। बरसाना में घटित हुई थी। आज जो प्रसंग मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, बस आपसे एक अनुरोध है कि यह प्रसंग सुनने से पहले आंखों को बंद करना और बड़े ध्यान से सुनना। और आपको जो अनुभूति हो इस प्रसंग को सुनने के बाद, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। हरे कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष शर्मा। बरसाना में रहते हैं गुलाब खां। गुलाब खां सारंगी बजाते हैं और उनकी एक छोटी सी बेटी थी। बड़ी खूबसूरत सी बेटी थी। नाम था राधा। गुलाब खां सारंगी बजाते थे राधा रानी के महल में। भजन कीर्तन होता था वहां पर। गोस्वामी जी भजन करते थे और गुलाब खां सारंगी बजाते थे। जब भजन कीर्तन होता था तो उनकी बेटी राधा नृत्य करती थी। यह सिलसिला कई सालों से चल रहा था। ईश्वर जो होते हैं उनके लिए सब एक समान होते हैं, क्योंकि सबको ईश्वर ने बनाया है। हम सब ईश्वर की संतान हैं। ये सब भेदभाव, जाति पाति, हम सब हमने रचाई है। ईश्वर ने सिर्फ इंसान रचाए हैं। गुलाब खां नियमित रूप से वहां पर सारंगी बजाते थे। बेटी बड़ी होने लगी। सब आसपास में बहुत प्रेम करते थे। बच्ची वहीं पली बड़ी थी, वहीं खेलती थी। जब बच्ची बड़ी हो गई तो लोगों ने गुलाब से बोला, गुलाब बेटियां बड़ी हो गई है, इसकी शादी कर दे। तो गुलाब ने कहा, मैं कौन होता हूं विवाह करने वाला? ये तो मेरी राधा है, इसको मेरी राधा रानी ही देखेगी। और विवाह की व्यवस्था करनी होगी तो राधा रानी ही करेगी, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। तो लोगों ने कहा, राधा रानी व्यवस्था तो करेगी, बस तू लड़का तो देख। और राधा के लिए लड़का देखा गया। गुलाब खां ने राधा का विवाह कर दिया। विवाह में सबने सहयोग किया, क्योंकि सब राधा को अपनी बेटी मानते थे। राधा की विदाई हुई, और जैसे ही राधा की विदाई हुई तो गुलाब को लगा कि वह अकेला हो गया है इस दुनिया में, और लगातार रो रहा था। विदाई के बाद एक क्षण भी ऐसा नहीं गया कि उसकी आंखों से आंसू नहीं आए। बरसाना में राधा रानी के महल में बैठा रहता और रोता रहता था। राधा राधा बोलता रहता था और रोता रहता था। बस मुंह से ये सब ही निकल रहा था, राधा, राधा तू कहाँ चली गई? राधा, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। राधा, वापस आजा बेटा। 3 दिन बीत गए थे। आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। लोगों ने समझाया, भक्तों ने समझाया कि बेटी तो पराया धन होती है, एक दिन घर छोड़कर जाना ही होता है। उसकी अभी अभी शादी हुई है, वो अपने परिवार में खुश है। तू भी शांत हो जा गुलाब। लेकिन गुलाब खां का दिल कैसे माने? पूरी जिंदगी एक बेटी के सहारे ही तो रहा था। सारंगी बजाने का भी मन नहीं कर रहा था। भजन कीर्तन होता था, लेकिन गुलाब सारंगी नहीं बजाता था। 3 दिन बीत गए। गुलाब ने सारंगी नहीं बजाई थी। ना कुछ खाया था, ना कुछ पिया था। बस राधा राधा चिल्ला रहा था और रो रहा था। तीसरे दिन की रात थी। गुलाब खां वहीं बैठे थे, राधा रानी के महल में, अटारी पर। आवाज दे रहा था, राधा राधा, कहाँ चली गई राधा? तब तभी एक छोटी सी खूबसूरत सी बच्ची आई, मोटी मोटी आंखों वाली सुंदर सी बच्ची आई। और गुलाब को देखा कि गुलाब खां रो रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, राधा राधा। तो बोली, बाबा मैं आ गई हूं तुम्हारी राधा। सारंगी नहीं बजाओगे? 3 दिन हो गए हैं तुम्हारी सारंगी सुने हुए। तुम सारंगी नहीं बजाओगे तो मैं नृत्य कैसे करूंगी? सारंगी बजाओ ना बाबा, मुझे नृत्य करना है। गुलाब खां ने कांपते हाथों से सारंगी उठाई और सारंगी बजाने लगे। वो बच्ची नृत्य करने लगी। गुलाब खां बस सारंगी बजाते रहे और बच्ची को नृत्य करते देखते रहे। उसके बाद गुलाब खां किसी को दिखाई नहीं दिए कि विरह में सारंगी नहीं बजा रहा था। लोगों को लगा कि ढूंढ कर लाते हैं और समझाते हैं कि लेकिन गुलाब खां कहीं नहीं मिला। लोगों ने सलाह दी कि गुलाब खां ने शरीर त्याग दिया होगा, वैकुंठ चले गए होंगे, क्योंकि बेटी का दूर होना उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बूढ़े भी हो गए थे, 3 दिन से भूखे प्यासे भी थे, यहीं बैठे रहते थे, रोते रहते थे। तो लोगों ने गुलाब खां की याद में पीली पोखर में, वहीं राधा रानी के महल से नीचे उतरते हैं, सीढ़ियों से उतर कर जाते हैं तो वहां एक जगह है पीली पोखर। वहीं पर लोगों ने गुलाब खां की याद में एक चबूतरा बना दिया। चबूतरा आज भी है। जब भी आप बरसाना जाओ, राधा रानी के महल जाओ, तो वहां पर
गुलाब खां का चबूतरा जरूर देखना। समय बीतने लगा। काफी समय के बाद एक दिन गोस्वामी जी राधा रानी के महल से निकल रहे थे। पीछे से आवाज आई, सारंगी की। राधे राधे। ये बात सुनकर गोस्वामी जी हड़बड़ा गए। पीछे मुड़कर देखा तो गुलाब खान खड़े थे, हाथों में सारंगी लिए हुए। गोस्वामी जी घबरा गए, ये कैसे हो सकता है? गुलाब खान ने तो शरीर छोड़ दिया था। गुलाब खां तो वैकुंठ चले गए थे, तो गुलाब खां कहां से आ सकते हैं? तो गुलाब खां ने बोला, गोस्वामी जी मैं हूं आपका गुलाब, देख क्या रहे हो? तो गोस्वामी जी बोले, गुलाब कहाँ था तू इतने दिन, दिखाई नहीं दिया? गुलाब खां हष्ट पुष्ट और स्वस्थ दिखाई दे रहे थे। अलग ही तेज था उनके चेहरे पर। गोस्वामी जी ये सब देखकर हैरान हो गए। तो गुलाब बोले, मैं तो यही था कितने दिनों से, यही हूं, यही सारंगी बजाता हूं। गोस्वामी जी बोले, यही था? यहां कहां? सब तुम्हें ढूंढ रहे थे। तुम्हारे नाम का चबूतरा बनाया है, तुम्हारी समाधि बनाई है सब लोगों ने सोचा कि तुम वैकुंठ चले गए हो। गुलाब खां मुस्कुराए, नहीं गोस्वामी जी नहीं, मैं तो यही हूं राधा रानी की सेवा में, अपने कृष्ण कन्हैया की सेवा में। गोस्वामी जी ने कहा, क्या कह रहे हो तुम, मेरी समझ में नहीं आ रही है तुम्हारी बातें। तो गुलाब खां ने बताया कि एक रात मैं यहीं बैठा रो रहा था अटारी पर, तो एक खूबसूरत सी बच्ची आई और बोली, बाबा 3 दिन हो गए हैं आपकी सारंगी सुने हुए, सारंगी नहीं बजाओगे? तो मैं भाव विभोर हो गया और सारंगी बजाने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बच्ची नृत्य कर रही थी। वह नृत्य करते करते मंदिर के अंदर चली गई, मैं भी मंदिर के अंदर चला गया। महल में चली गई, मैं भी महल के अंदर चला गया। मैंने देखा वो बच्ची कोई और नहीं, मेरी राधा रानी थी, मेरी प्राण प्यारी थी, मेरी सर्वेश्वरी थी। मैंने लाडली और कन्हैया को नृत्य करते हुए देखा। बहुत सारे लोग थे वहां पर, बहुत सारी गोपियां थीं। मेरी लाडली और मेरे कन्हैया मेरी सारंगी की धुन पर नृत्य कर रहे थे। मैं सारंगी बजा रहा था। मैं रोज सारंगी बजाता हूँ और मेरे कन्हैया और मेरी लाडली रोज नृत्य करते हैं मेरी सारंगी की धुन पर मेरे सामने। मुझे और क्या चाहिए? मैं सारे दुख भूल गया। बस आज आप दिखाई दिए तो मैंने आज आपको आवाज लगा दी। राधे राधे गोस्वामी जी। गोस्वामी जी बोले, तू कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है? तू कह रहा है कि तू यहीं था राधा रानी के महल में, और राधा रानी और कन्हैया तुझे दिखाई देते हैं नृत्य करते हुए, तू सारंगी बजाता है इतने दिनों से। तू कैसी बातें कर रहा है गुलाब? तो गुलाब ने कहा कि आपको यकीन नहीं हो रहा है, अभी अभी आपने राधा रानी को क्या भोग लगाया था? तो गोस्वामी जी ने कहा कि पान का। और गुलाब ने अपनी जेब से पान का बेड़ा निकाला, यही पान है ना? और गोस्वामी जी थर थर कांपने लगे, देखते रह गए। गुलाब खां। तो गुलाब बोला कि मैं सिर्फ राधा रानी के लिए सारंगी बजाता हूं, मुझे इधर उधर क्यों ढूंढ रहे हो? मैं तो यही हूं राधा रानी के पास, यह सत्य घटना है। गुलाब खां को उसके बाद किसी ने नहीं देखा। गुलाब खां जीवित भगवान में विलीन हो गए। एक शख्स जिसने कृष्ण और राधा को नृत्य करते हुए देखा, ऐसे भक्त थे गुलाब खां। आप जब भी बरसाना जाए तो उनके चबूतरे पर जरूर जाना। बरसाना जाकर किसी को भी पूछोगे गुलाब खां का चबूतरा कहाँ है, तो बता देगा आपको। आपको क्या लगता है कि वृंदावन में कृष्ण और राधा नहीं है? वृंदावन के कण कण में कृष्ण और राधा हैं। आज की कहानी में इतना ही। कहानी आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।